आप यहाँ आए क्यों हैं? कॉकरोच जनता पार्टी को ही समर्थन बिल्कुल देना है? नहीं आए मैडम, हम तो नहीं आते हैं ऐसी पार्टी को। जो देश विरोधी काम करेंगे हम उनका तो समर्थन ये धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहना चाहेंगी? पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे। साथ के अंदर ही मैं कह रही हूँ, दो इतना बड़ा काम कर रही हो, दो और काम कर लो। उमर खालिद शार्जिल इमाम की फांसी की मांग कर लो, हम साथ हैं। भारत मुर्दाबाद ये नारे लगा रहे हैं। देखो भाई साहब, वीडियो देखो। आपका भी वीडियो महात्मा गांधी को गाली देते हो। राष्ट्र के पिता कैसे हो सकते? कोई मुझे आप जवाब दे। क्यों नहीं मानते आप, ये बताइए क्यों? मैं नहीं मानती, ही इज नॉट माय महात्मा। मैं नहीं मानती, श्री राम की भूमि है ये, प्रभु श्री राम का देश है ये। प्रभु श्री राम के गलत मत बोलना। प्रभु श्री राम के गलत बोलेगा तो पीछे मार दूंगा, ध्यान रखना। अब यहाँ से राम के नारे लगा रही हैं और 4 लोगों नारे लगा रहे हैं। देश के यूथ को जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, लेकिन आप क्या कहोगे कोड़ा वाले कांड में? मैं इसको पूरा वो कंडेम करता हूँ, जो गलती करता है उसको सजा मिले, बट उसको धर्म देख के नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बुलाया तो कुर्बानी के नाम पे था ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, उसके उसके मन मन में में कि हिंदू है मुस्लिम है, उसके मन में ये था कि देखो उसमें कई सारे हैं। हो सकता है चलो उसके मन में ये हिंदू लेके मारा होगा, मुस्लिम, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने हिसाब से चलेगा ना। वो तो ऐसा नहीं रिलीजन को देख के वो करेगा। अब जैसे एक साइड से यहाँ पे था उत्तम नगर में तरुण नाम का केस हुआ था, इसमें जो हुआ पूरा सिर्फ अब गलत हुआ। मैं तरुण के साथ पूरा खड़ा हूँ कि उसके साथ गलत हुआ। अरे सरकार अगर इतनी अच्छी है तो इतने पेपर लीक होते, युवा बेरोजगार भटकता। मैं कह रहा हूँ सरकार अच्छी नहीं है, मगर फिर तो आप लड़ किस बात पे रहे? भाई युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। कायदे की बात होती है कि युवाओं का टाइम आ रहा है पेपर का, ठीक है। बजरंग दल के नारों की बात कहाँ से आ गई? लगे ये नारे। हाँ गलत है, वो गलत है, इस्तीफा चाहिए हमें उसका, ठीक है। बजरंग दल भी अब मानता है कि इस्तीफा चाहिए। अगर गलती तो हुई है, अब सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रही बिल्कुल ही, कुछ किसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलती हुई है हमसे। कॉकरोच बने नजर आए हैं आप लोग यहाँ आए हैं, अभिजीत दीप थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। क्या मांग है आप लोगों की? धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, हमारी बस एक छोटी सी मांग है। और प्रधानमंत्री जी से अपील है कि ये जो आप के रहते हुए शिक्षा मंत्री के थ्रू जो ये घोटाले करवाए जा रहे हैं, इनको बंद किया जाए और शिक्षा माफिया को उचित सजा दी जाए। कॉकरोच देश का भविष्य बदल देगा? बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। 65% यूथ जो है हमारा आज इसी के हाथ में, तो मोदी जी को ये नजर नहीं आ रहा। मोदी जी को नजर आ रहा है कि SIR के थ्रू आप लोग जो है ये सब वोट में अपनी सत्ता हासिल कर सकते हो, लेकिन नहीं। रेखा गुप्ता को अपनी कुर्सी छोड़कर जनता के लिए सोचना चाहिए। जो हर जगह बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होता है। छात्रों को पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। सरकार क्या डिमांड है आपकी सरकार से? ये पेपर लीक रुकना चाहिए, और अगर नहीं रुक रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अभिजीत दीप के अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और ये प्रोटेस्ट काफी बड़ा होते नजर आ रहा है। काफी तादाद में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको लगता है कोई देश के बाहर रह के युवाओं के मुद्दे को अच्छे से समझ पाएगा? क्या वो देश के बाहर के हैं? देश के बाहर के नहीं है, लेकिन रहना भी तो जरूरी है कुछ समझने के लिए। हो सकता है वो रहे। पहले पार्टी से दूर थे, पहले पार्टी नहीं थी तो बाहर थे। आम आदमी पार्टी के तो संरक्षण में हमेशा से रहे हैं वो। संरक्षण में नहीं रहे, उन्होंने उसको उनके साथ काम किया है कुछ दिन। संरक्षण वही कहना है ना, काम करे या उनके साथ रहे। आम आदमी पार्टी खत्म हुई, उन्होंने अलग बना ली। ये मतलब पेपर लीक वाली सरकार खत्म होनी चाहिए। SSC ने 4 एग्जाम दिए थे दिल्ली पुलिस के में, उनमें एक एक्सट्रीम लेवल पे धांधली हुई है। रिमोट एक्सेस के थ्रू 15-15 लाख में एक एक्सट्रीम लेवल पे पेपर बिके हैं। तो लगता है कॉकरोच देश का भविष्य बदल पाएगा? कॉकरोच नाम दे दिया है अपने CJI साहब ने, तो अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? मैडम ये हम लोग भी कॉकरोच है, लेकिन थोड़े से उम्र वाले कॉकरोच हैं। हम वैसे कॉकरोच नहीं ना किसी पार्टी से बिलोंग करते, लेकिन ये कॉकरोच पार्टी जो है ना, एक अच्छी चीज लेके आ रही है कि कम से कम सरकार के खिलाफ कोई तो उठ के आया सामने। आज देश को बेड़ा गर्क कर दिया है, कारोबार वो चला गया है, पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुँच रही है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये केवल भारत में थोड़ी महंगाई बढ़ रही है, वॉर के वजह से तो साइड इफेक्ट हर जगह। मैडम जी कैसी बात कर रही है? नेपाल जैसे बांग्लादेश में लोगों ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, आप कह रहे हो जी महंगाई नहीं बढ़ रही है। समय आ गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्रामीण भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो समय आ गया है। अभी ये शुरुआत हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से। क्या मुद्दा लेकर आए हो? अभिजीत दीप पे भरोसा है एकदम? बिल्कुल भरोसा है मैम। हम और किस पे भरोसा करें? जिस सरकार को हमने बनाया वोट दे के, वो सरकार ही हमारी नहीं है, ना ही हमारी सुनती है, सारी मनमानी अपनी कर रही है, तो हमें प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा ना। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या ये प्रदर्शन और बड़ा होगा? अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो प्रदर्शन है 2nd लेवल पे जाएगा, फिर 3rd लेवल पे जाएगा, फिर 4th लेवल पे जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। ये जेंजिस का प्रदर्शन है अभिजीत दीप के, ये कॉकरोच जनता पार्टी का उन्होंने निर्माण किया है। क्या लगता है आपको?
तो ये बहुत बड़ी चिंगारी है जो लग चुकी है और आगे आग का शोला बनने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। आज वो ऐतिहासिक दिन है, 6 जून का दिन है और आज युवा जो जेंजीज, सो कॉल्ड जेंजीज, आज प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं और मांग सिर्फ एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज जेंजीज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी तादाद में, कितने संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी युवाओं की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। कॉकरोच बने नजर आए हैं। आप लोग यहाँ आए, अभिजीत दीप थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। क्या मांग है आप लोगों की? धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, हमारी बस एक छोटी सी मांग है और प्रधानमंत्री जी से अपील है कि ये जो आप के रहते हुए शिक्षा मंत्री के थ्रू जो ये घोटाले करवाए जा रहे हैं, इनको बंद किया जाए और शिक्षा माफिया को उचित सजा दी जाए। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि समर्थन करने तो आप उन्हीं को आई हैं। जी, कॉकरोच मेरे बच्चे भी हैं, तो एज ए मदर मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने आई हूँ, क्योंकि अगर आप देश का ये यूथ नहीं जागा तो हम लोग गर्त में जा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अमेरिका की गुलामी करने के अलावा कोई और काम नहीं है। वो अपने देश के बच्चों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे, अदरवाइज इन बच्चों को रोड पर नहीं उतरना आता। कॉकरोच देश का भविष्य बदल देगा? बिल्कुल बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा। 65% यूथ जो है हमारा आज इसी के हाथ में, तो मोदी जी को ये नजर नहीं आ रहा। मोदी जी को नजर आ रहा है कि SIR के थ्रू आप लोग जो है ये सब वोट में अपने सत्ता हासिल कर सकते हो, लेकिन नहीं। आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? ये वक्तव्य कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने ही तो ये बोला है कि ये कॉकरोच है, और नेक्स्ट डे वो आकर जो है अपने बयान से बदल जाते हैं। उनको ऐसा क्यों करना पड़ा? आप तो एक उच्च पद पे बैठे, आपको तो जनता का ध्यान रखना चाहिए। अभिजीत दीपके जी का तो आम आदमी पार्टी से भी काफी अच्छा कनेक्शन रहा है, जितने सपोर्टर्स है सब आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे, उनको सब पता है कि केजरीवाल जी देश के लिए सोच रहे हैं, वो पढ़े लिखे नेता है। अब चौथी बात राजा की, कहीं ना कहीं आप भी मान रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी को केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तक नहीं किया तो मैं कहती हूँ करना चाहिए, क्यों ना करें। अपने देश की यूथ को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज केजरीवाल जी को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने यूथ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है, और अगर भविष्य ही खतरे में होगा तो हम क्या करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? जी, अब मोदी जी ने जनता को कॉकरोच बनाया है तो कॉकरोच तो रोड पर उतरेगी। और जब कॉकरोच, बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसका स्प्रे भी बन जाएगा, कॉकरोच आए तो स्प्रे भी बनी जाएगा। उसके तो आदत है बीजेपी सरकार को बनवाने की। जब कॉकरोच पैदा करवा दिए उन्होंने, अच्छे खासे बच्चे इंसानों को कॉकरोच बनाया उस बीजेपी सरकार ने, तो स्प्रे लाने में उसे कितनी देर लगती है? जब इंसानों को नहीं समझती बीजेपी सरकार, उनके घर तोड़ रही है, तो कॉकरोच के लिए स्प्रे बनाना कितना मुश्किल है उसके लिए। ये आप लेके घूम रही है, ये क्या है? ये कॉकरोच के लिए है, कॉकरोच जनता पार्टी शांतिपूर्वक प्रदर्शन। तो हम ये पॉम्पलेट है जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये लॉन्च किया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मांग की है और इसी के साथ साथ इन्होंने नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर इसमें जिक्र किया है। नीट पेपर लीक मामले में लगभग 22 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। इसके साथ तमाम मुद्दों को लेकर, CUET का मुद्दा हो या SSC GD परीक्षा का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर अब इन्होंने आगाज कर दिया है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है और आज ये जनता सड़क पर उतर आई है। आप भी अपने कहना चाहेंगे कि रेखा गुप्ता को अपनी कुर्सी छोड़कर जनता के लिए सोचना चाहिए, क्यों हर जगह बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होता है। छात्रों को पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। अब लेकिन आपको लगता है अभिजीत दीपके बाहर से उठ के आ रहे हैं, वो हमारे भारत के छात्रों के मुद्दे समझ पाएंगे? जब अपनी जनता नहीं समझ पा रही तो भारत के उम्मीद नहीं कर पाऊंगी इतनी। लेकिन अगर कर रहे तो बहुत अच्छी बात है छात्रों के लिए, क्योंकि नीट का एग्जाम, CBSE के एग्जाम बच्चों के लिए बहुत ही वो होते हैं महत्वपूर्ण। अगर उनको ना एग्जाम दिए जाए तो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जिसमें एक लड़की ने भी आत्महत्या भी कर ली है, जिसकी हत्या की वजह से उसने यही कहा है कि मैं एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ। तो ये जनता पार्टी बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हमारा आज का भविष्य होने वाले वो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जी, आज आप कॉकरोच बनकर आए हैं? जी, मैं पहले से ही कॉकरोच हूँ, आज बना नहीं हूँ। मैं कॉकरोच बना नहीं हूँ, पहले से ही हूँ। पहले से कॉकरोच हुआ? हाँ, सरकार ने बना दिया जी। सरकार क्या डिमांड है आपकी सरकार से? ये पेपर लीक रुकना चाहिए और अगर नहीं रुक रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप यहाँ आए हैं? नहीं, मैं पेपर लीक रोकने के लिए आया हूँ। मैं डायरेक्टली अभिजीत दीपके अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और ये प्रोटेस्ट काफी बड़ा होते नजर आ रहा है। काफी तादाद में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं।
आपको लगता है कोई देश के बाहर रह के युवाओं के मुद्दे को अच्छे से समझ पाएगा? क्या वो देश के बाहर के हैं? देश के बाहर के नहीं है, लेकिन रहना भी तो जरूरी है कुछ समझने के लिए। हो सकता है वो रहे, पहले पार्टी से दूर थे, पहले पार्टी नहीं थी तो बाहर थे। आम आदमी पार्टी के तो संरक्षण में हमेशा से रहे हैं वो। संरक्षण में नहीं रहे, उन्होंने उसको उनके साथ काम किया है कुछ दिन। संरक्षण वही कहना है ना, काम करे या उनके साथ रहे। आम आदमी पार्टी खत्म हुई, उन्होंने अलग बना ली। सब तो ऐसा ही कर रहे। राघव चड्ढा जी बीजेपी में चले गए, कौन बचा आम आदमी पार्टी में? उन्होंने भी ऐसा किया, अलग फ्रंट बनना चाहिए। वो युवाओं का फ्रंट लेके आए हैं, तो वो कम से कम राघव चड्ढा जैसी सिर्फ बातें तो नहीं कर रहे हैं ना, वो कुछ कर भी लगता है सनस्क्रीन लगा के युवा सड़क पर उतर आएंगे और ये प्रदर्शन तो मुझे भी इसी बात का डर है कि सब तो धूप से डरते हैं, सब तो घर पे ही बैठे हैं। कोई आया कहाँ? इतनी भीड़ है, कहाँ गया 25 मिलियन होना तो चाहिए कम से कम। कुछ तो दिखे, 20,000 भी दिखे। ये क्या पॉम्पलेट लेकर घूम रहे हैं आप, थोड़ा बताइएगा। ये मतलब पेपर लीक वाली सरकार खत्म होनी चाहिए। पेपर लीक वाली सरकार। हाँ। आम आदमी पार्टी का जब यहाँ पे सरकार था, क्योंकि देखिए बीजेपी तो अभी आई हुई है, तब सब कुछ सही चल रहा था। आम आदमी पार्टी कब आई? केंद्र में कब आई आम आदमी पार्टी? केंद्र की बात ही नहीं कर रही है, दिल्ली में मौजूद है, मैं तो दिल्ली की बात कर रही हूँ। दिल्ली में नहीं होते पेपर लीक। पेपर लीक केंद्र के, और जैसे नीट है वो केंद्र सरकार करवाती है, एसएससी केंद्र सरकार करवाती है, इन सब में लीक होता है। कांग्रेस जनता पार्टी को कहाँ देख रहे हैं 2029 के चुनाव में? क्या लगता है कांग्रेस जनता नहीं देख रहा? पहले अभी से ही ये लेके चलना कि चुनाव में कहाँ देख रहे हो, वो नहीं देखना चाहता। मैं बस ये देख रहा हूँ कि ये कुछ काम करवा पाए, हमारा जैसे काम ही नहीं हो पा रहा। क्या मांग है आपकी सरकार से? जो पेपर लीक में धांधली हो रही है एक्सट्रीम लेवल पे, उन्हीं पे, और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका रेजिग्नेशन, क्योंकि उनसे पेपर लीक वगैरह ये एक एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, ये चीज़ें संभल नहीं रही हैं, तो उनके रेजिग्नेशन के लिए मैम जी। तो आप लोग रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हो? जी मैम। अब अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप राजस्थान से है, वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी है, क्या सबसे ज्यादा युवाओं को किस चीज का प्रॉब्लम का झेलना पड़ रहा है? एजुकेशन में तो मैम जो कोई भी एग्जाम फेयर तरीके से नहीं हो रहा है। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। जनवरी, फरवरी और लास्ट दिसंबर, इन 3 महीनों में एसएससी ने 4 एग्जाम लिए थे दिल्ली पुलिस के मैम। उनमें एक एक्सट्रीम लेवल पे धांधली हुई है, रिमोट एक्सेस के थ्रू 15-15 लाख में एक एक्सट्रीम लेवल पे पेपर बिके हैं। तो उन्हीं ये सब चीज़ें इस सरकार से नहीं संभल रही हैं। एक एडुकेटी कंपनीज है जो इसके एग्जाम करवाती है एसएससी के, टेंडर उन्हीं को शामिल है, जो 6 साल से ब्लैक लिस्टेड है, उसके बाद भी उसको टेंडर दिया जाता है। और बाद में पता चलता है कि जो एडुकेटी एजेंसी है उसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इस वजह से उनको टेंडर दिया गया। उससे पहले टीसीएस कंपनी थी, बहुत अच्छे से स्मूथ एग्जाम चल रहे थे एसएससी के, कोई ऐसी धांधली वगैरह की 3-4 साल तक कोई शिकायत नहीं आ रही थी। जैसे ही एडुकेटी आई है मैम, बहुत ही बुरे लेवल पे जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई करने का कोई औचित्य नहीं है। तो लगता है कॉकरोच देश का भविष्य बदल पाएगा? अब कॉकरोच नाम दे दिया है अपने सीजेआई साहब ने, तो अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? आप लोग भी कॉकरोच हो? मैडम जी, हम लोग भी कॉकरोच हैं, लेकिन थोड़े से उम्र वाले कॉकरोच हैं। मैं आपको वजह बता दूं, क्योंकि हमारी जो औलादे हैं वो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हो रही हैं। मेरी खुद अपनी भांजी का नीट का पेपर जो है लीक हुआ, वो गई थी और रोई है, लेकिन उसको हमने बहुत समझाया है, आज समझा के चुप कराया है। उसी विरोध में हम लोग यहाँ आए। हम वैसे कॉकरोच नहीं ना किसी पार्टी से बिलोंग करते, लेकिन ये कॉकरोच पार्टी जो है ना एक अच्छी चीज लेके आ रही है। ये हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम सरकार के खिलाफ कोई तो उठ के आया सामने, वरना जो आज 12 साल में हो रहा है इस देश को पूरे गड्ढे में डाल दिया। अच्छा, लेकिन आप इतने एक्सपीरियंस वाले हो, कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश का मुद्दा उठा रहा है। वो बाहर का नहीं है, वो क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तो मोदी जी भी रोज बाहर जाते हैं, फिर चले गए बाहर। मोदी जी भी तो आने में फर्क होता है और वहाँ जाके बसने में बहुत फर्क होता है। सिटीजनशिप यहीं की है, ये गलतफहमी आपकी, वो यहीं का रहने वाला है, ठीक है। वहां बैठ के मुद्दा जरूर उठाया है, क्योंकि उस टाइम वो वहां था, आज वो यहाँ आ भी रहा है। ऐसा नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पीछे लगा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आज थूकते हैं लोग, अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों पे थूकते हैं, कोई आवाज नहीं उठा रही है वो, कोई आवाज। नीट का एग्जाम लीक हो जाता है, बच्चे डेथ कर जाते हैं, लेकिन वो क्या दिखा रही हैं? वो मेलोडी दिखा रही हैं, ठीक है। वो क्या दिखा रही हैं? वो हिंदू मुसलमान दिखा रही हैं, जहां से वोट बटूले। इतने पुल गिर रहे हैं, कुछ नहीं दिखाना। अरे मतलब जनता को क्या बेवकूफ समझ लिया? आप इनका इंस्टाग्राम खोल के देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो अंजना ओम कश्यप का
आज तक का इंस्टाग्राम है, उस पे हजारों मैसेज आते हैं, एक आध मैसेज कोई होगा जो अंजनाम कश्यप को बहुत अच्छा कह रहा है। गालियां लिखते हैं, लिटरली गाली, और उसमें हर कौम गाली लिख रही है। मैं चेक करता हूं कि हमारे हिंदू भाई कितने, ज्यादातर हिंदू भाई दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, दलाल मीडिया। आज इसे गालियां पड़ रही हैं, लेकिन इंस्टाग्राम चेक नहीं करते, जो मुंह में आया कुत्ते की तरह भौंक दिया उन्होंने। आज देश को बेड़ा गर्क कर दिया है, कारोबार वो चला गया है, पेट्रोल के रेट कहां पहुंच रहे हैं, महंगाई कहां पहुंच रही है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये केवल भारत में थोड़ी महंगाई बढ़ रही है, वॉर के वजह से तो साइड इफेक्ट हर जगह है। मैडम जी कैसी बात कर रही है, नेपाल जैसे बांग्लादेश में लोगों ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, आप कह रहे हो जी महंगाई नहीं बढ़ रही है। हमें तो सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस है उल्टा। और आप रोज रेट 1 रुपया, इंजेक्शन नहीं होता जहर का, रोज इंजेक्शन मार रहे हैं ये लोग, रोज हल्के हल्के मार। मोदी जी का कहना है गरीब नहीं, पहले बहुत कहते थे ना गरीबी हटाओ, ये तो हम लोगों को हटाने में लगे हुए। एक दिन आएंगे कहेंगे आप लोग जीना छोड़ दीजिए। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, सब यहाँ से हैं। समय आ गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्रामीण भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो समय आ गया है। ये मूवमेंट जो है ये बता रही है कि समय जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आऊंगा, और तब तब मैं आऊंगा। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा है। धर्म की बात हो रही है। अभी रिसेंट में एक मामला देखा था हमने, बकरी ईद वाला, जिसको काफी बोला गया कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन कुर्बानी देने की बात तो सामने आई है। उसकी माँ बिलखते हुए रो रही थी। नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो जाति के मुद्दे पर लड़ते हैं, लेकिन ये भारत देश है हमारा, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। जो लोग उनसे ऊपर उठ गए हैं वो वहाँ कोई धर्म का ऐसा मुद्दा नहीं आता है। हमारे देश में जो नीचे के जो लोग हैं वो उनको भड़काते रहते हैं। आपने ये जो बात पूछी खोड़ा वाली, बहुत अच्छी बात पूछी। इसमें क्या है, इसमें मसाला है बहुत ज्यादा, इसमें नींबू है, मसाला है, गरम मसाला है, क्योंकि इससे फायदा किसी को मिल रहा है, बीजेपी को। लेकिन एक सेकंड, मसाले की बात आप कर रहे हैं, क्या आप उसकी माँ से मुलाकात करने गए थे? मेरी बात तो सुनिए मैडम, मैं वही कहना चाहती। देखिए बच्चा जिसका जाता है ना, जिसकी औलाद जाती है, उसे तकलीफ होती है। उस लेडी ने ये कह दिया उसका असद का एनकाउंटर हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। उस लेडी ने ये कह दिया कि मुझे अब सुकून है। लेकिन वहां पर ना बीजेपी की ट्रोल मीडिया, खासतौर बीजेपी की ट्रोल मीडिया जो अमित मालवीय चला रहे हैं, वहां लोग भेज के रोज भेजा जा रहा है, रोज हिंदू मुसलमान करा जा रहा है। ठीक है, हो गया। इसके अलावा लाखों कांड इंडिया के अंदर रोज होते हैं। आप कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी समझना चाहूंगी, कौन सी मीडिया की बात? ट्रोल मीडिया, ट्रोल मीडिया को कौन ट्रोल कर रहा है? आप जैसे लोग, आप आई हैं, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी लग रही हैं, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन आप जैसे लोग बहुत से मेरे ही कौम की बात कर रहे हैं ना, अब तो मैं तो कौम की आवाज बन रहा हूं। अमित मालवीय जैसे लोग अपनी मीडिया भी चला रहे हैं, जो बीजेपी के थ्रू मीडिया चल रही है, जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो नैरेटिव सेट। आम आदमी पार्टी कौम नहीं चला रहा है। कौन सी कौम चला रही है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जनता पार्टी किसकी है? क्या बात कर दी मैडम, क्या बात कर दी। आप जैसे लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी किसकी है? हमें क्या मालूम किसकी है। मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैंने आम आदमी पार्टी की बात, मैंने कॉकरोच जनता पार्टी बोला, मैंने कॉकरोच जनता। आपने बोला आम आदमी पार्टी किसकी है? चला रही है, या आपने कहा है आम आदमी पार्टी चला रही है। सुनो गलत की बात आ गई। पत्रकारिता बारे में आप नो बता दो, कौन से नंबर आपने देश की पत्रकारिता 157 पे 180 में आ गया, क्यों है आप बताओ। ये बात पे आप बताओ ना, इस बात ने बताओ क्यों है, उत्तर दो आप। जो हमारे मुद्दे हैं, युवा के मुद्दे हैं, कितनी डिबेट करी है मीडिया ने, मारता वो दिखा दो। आप लोग एफएम न्यूज देखते हैं? हाँ, मैं न्यूज देखूं। बात ही तो यही है, आप देखेंगे, आज तक एक्सपेक्टेशन करेंगे। एक मिनट, हम न्यूज नहीं देखते, हम न्यूज नहीं देखते, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम फेसबुक देखते हैं, तो उसमें स्क्रॉल करते हैं, वो आती है, हम उसको आगे बढ़ा। तो आप उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मानते हैं? अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं आज की डेट में सो कॉल मीडिया जो है ना, वो फेल हो चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं देखता है, लेकिन इंस्टाग्राम चल रहा है। इंस्टाग्राम वो मीडिया को ये मालूम हो गया यार टीवी तो कोई देख नहीं रहा है, अब हम कैसे नैरेटिव सेट करें। अब हम सोशल मीडिया से नैरेटिव सेट करते हैं, क्योंकि मोबाइल हर आदमी के हाथ में। टीवी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
मोबाइल हर हाथ में है। तो इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान खूब फैला रहे हैं, दबा के फैला रहे हैं ना, वे नहीं हो ना तब मेरा भी ना पार्टी हमारे देश की मीडिया का 157 है, क्यों 70 है? पाकिस्तान तो पाकिस्तान की मीडिया, बांग्लादेश की मीडिया, हमारे देश की मीडिया तो बढ़िया क्यों हो बताओ? कंपैरिजन गलत ठाक करते मीडिया की करो ना कंपैरिजन। आपने कौम की बात करी, मीडिया बात की ना, जब कौम याद आ गई आपने ये क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप? जो है जो इस देश में जवाबदेही ठहराने का सरकार की, सरकार किसी भी चीज पे सरकार की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है, ये मुद्दा लेके आए हैं। अभी ये शुरुआत हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से कि यहाँ से शुरुआत करेंगे और सरकार की जवाबदेही ठहराएंगे हर मुद्दे पे। उसके डिसीजंस, उसकी नीतियां सारे देश के खिलाफ चल रही हैं। यूथ के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान है, मुस्लिम परेशान है, सरदार परेशान है, सरकार से खुश कौन है? हिंदू का नाम नहीं लिया इसमें आपने, परेशान हिंदू भी परेशान है, हिंदू परेशान है। मैं हिंदू हूँ, ये हिंदू सुनो, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। सुनो सरकार कह रही है हमारा भारत देश गाय कटने के नाम पे दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। गाय किसकी? हिंदू पूछते हैं गाय को, फिर कैसे पूछ गया? हिंदू भी परेशान है, सब परेशान है देश से। मोदी जी का पुराना बयान चल रहा है गाय को लेके 2007 का, वो खुद कह रहे हैं इस पे कानून बनाना चाहिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार है, आज कह रहे हैं गाय तो हमारी माता। अरे भाई किसने कहा? आप माता है बिल्कुल। हम कह रहे हैं गऊ को हटाओ, ना हटा दो। माता के लिए तो आप एक कानून बना दीजिए। मैं कह रहा हूँ माता के लिए तो कानून बना दीजिए, कम से कम उसको कटना बंद हो। कौन बेच रहा है, कौन काट रहा है, ये आपकी निगरानी में रहेगा। और जो काट रहा है और जो बेच रहा है, दोनों को सरेआम फांसी चढ़ा दो। हम तो ये कहते हैं, इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं हम कि इसका कानून तो बनाओ। नॉर्थ ईस्ट में गाय नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में वो मिथुन बन जाती है। 14 साल से नीचे वाली नहीं काटेंगे, ऊपर वाली काट देंगे। आपका माँ तो माँ हो है, चाहे कितनी उम्र माँ तो माँ होगी, माँ ने कटनी बात शर्मा कह रहा है घर में खाओ बैठ के, बताओ ये क्या कर रहे हैं? ये हिंदुओं का कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। ये किसी का कुछ नहीं कर रहे। कहते हैं जी गाय मिथुन है, वो गाय नहीं है। एक कहता है जी जर्सी गाय हमारी नहीं है। बताओ गाय के अंदर भी आपने गाय मेरी माँ है, सब कुछ है। एक गाय बोलते मिथुन का, एक बोलते 14 साल बाद का एग्जाम। आप मुझे बता दो कि 5 एग्जाम बता दो जो बिना पेपर लीक के हुए हों। कोई भी बता दो, 5 एग्जाम आप नहीं बता पाओगे, एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं बता पाएगा। सीबीएसई में भी धांधलेबाजी हो रही है, बच्चों की आंसर शीट बदल के आ रही है। काम छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है, प्रोडक्ट काम करता हूँ, क्या करूँ? भारत देश जनता कैसा हो गया है, हमको भी आना पड़ा ताकि कुछ हो सके भारत देश में। कहाँ से हैं आप लोग? फरीदाबाद से आए हैं आप। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को यही कहेंगे कि आप अपनी जवाबदेही ठहराओ। सबसे पहले तो गलत कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही दो। पब्लिक ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको पावर दे दी है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी दी है। आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई इस्तीफा नहीं हो रहा, कोई बयान नहीं हो रहा। ऑपोजिशन है, वो सवाल पूछते हैं, उनका जवाब नहीं। कैसे पूछा? कोई आज तक पता चला? कोई आज तक कुछ पता चला? कोई जेल में गया क्यों नहीं गया? बताइए, किसका हाथ है इसमें? कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ कितनी लड़कियों का रेप होता है, रोज होता है 20-25। कितने बच्चे, नाबालिग बच्चों को रेप होता है। कैसे होता है, क्यों होता है? कोई सरकारी नहीं, क्या होता है? बस लोग सोचते मेरा ही नहीं, सब अपना मुंह दबा के निकल लेते हैं। रेपिस्टों को बेल मिल रही है। आरडीएक्स कहाँ से आया पुलवामा में, उसका कोई जवाब नहीं है। अब आप बताओ, आप क्या करेगा? आप भी क्या करोगे? हम तो तैयार हैं। अब देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। हम तो पूरी तरह से त्रस्त हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ मैडम। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दूंगा, मैं सिस्टम को दोष देता हूँ हमेशा। अगर करप्शन ना हो तो मुद्दे ना उठे, ना प्रॉब्लम आए इतनी। अगर हर डिपार्टमेंट अपना काम ठीक कर ले तो मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को दोष देने की जरूरत है। और हम युवा को आज की जनरेशन में हमें प्रोजेक्ट बनाकर सरकारों को देना चाहिए कि आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करिए। अगर नहीं होता तो आप उसको ऑनलाइन या मीडिया, अब तो बहुत चैनल है उसको ठीक करने के लिए। कोई भी न्यूज़ चैनल को, मैंने सारे न्यूज़ चैनल को मेल किया कि आप मुझे बुला के पॉडकास्ट करिए मुझसे। मैं चाहता हूँ कि देश की आवाज़ उठनी चाहिए। मैं माई वॉइस फॉर नेशन, मेरी नेशन के लिए आवाज़ है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैं किसी अभिजीत दीपके के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी नाम के ऊपर नहीं जाता हूँ, ना मैं इस जनजी का पार्ट हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, कॉमन आदमी है। कॉमन आदमी की समस्याएं सुननी चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। ऐसे हर आदमी अपनी पार्टी बना लेगा तो देश में हित में नहीं है। आज पार्टी बनाना भी आसान नहीं है और देश में एक्सपीरियंस भी चाहिए देश चलाने के लिए, ये भी जरूरी है। तो ये क्या है? ये मैंने, वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किए, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने देश का संविधान लिखा और जिन्होंने कुर्बानियां दी देश के लिए। तो आप आज इनको भूल चुके हैं। नए नेताओं को आप दिखाते हो, आप इसके ऊपर न्यूज़ बनाया करें। मुझे लगता है आपको न्यूज़ चलानी चाहिए। जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए देश के लिए, उनको रोज एक घंटे का चैनल होना चाहिए जो इनके बारे में बताए।
ताकि युवा पे बदले, उसके कुछ विचार अच्छे आए लोगों के मन में। आप भी कॉकरोच हो? यस, हम सभी कॉकरोच है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कॉकरोच बोल दिया तो हम कॉकरोच है, और क्या है। कहाँ से आए हो आप? हम हरियाणा से आए हैं। क्या मुद्दा लेकर आए हो? अभिजीत दीपके पे भरोसा है? एकदम बिल्कुल भरोसा है मैम। हम और किस पे भरोसा करें? जिस सरकार को हमने बनाया वोट दे के, वो सरकार ही हमारी नहीं है, ना ही हमारी सुनती है, सारी मनमानी अपनी कर रही है। तो हमें प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा ना। इसलिए हमने अभिजीत दीपके को अपना लीडर बनाया और उनके भरोसे पे आज हम यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं। क्या क्या मुद्दा है? एक मुद्दा तो मैं देख रही हूँ सब लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा युवा को परेशानी किस चीज में हो रही है? मैम सबसे ज्यादा परेशानी जिस चीज के लिए हम मेहनत करें अपने रोजगार के लिए, जो पेपर्स होते हैं वो लीक हो रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री कर क्या रहे हैं? जो हम इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, ये पहली सीढ़ी हो सकती है कोई सुधार की, क्योंकि एक आदमी के बदलने से तो सिस्टम नहीं बदलेगा। ये बात पूरे सिस्टम को बदलने की है। लेकिन अगर हम इस्तीफा दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा दे देंगे तो कहीं ना कहीं जो और भी नेता हैं उनके मन में कोई डर और शर्म आ सकती है थोड़ी बहुत। वो सिस्टम पर काम कर सकते हैं। ये पहला स्टेप हो सकता है इंडिया को सुधारने का। लगता है कॉकरोच पूरा भारत का भविष्य बदल देगा? मैम बिल्कुल। देखिए शुरू में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट से बिल्कुल हो सकता है। और अगर ऐसे ही पूरी जिस तरीके से देश की जनता बीजेपी को सपोर्ट करती है, अगर वो खुद के आत्म सम्मान, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट को सपोर्ट करके हमें सपोर्ट दे दे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो क्या ये प्रदर्शन और बड़ा होगा? अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो प्रदर्शन है सेकंड लेवल पे जाएगा, फिर थर्ड लेवल पे जाएगा, फिर फोर्थ लेवल पे जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए। और ये आज की युवा की डिमांड है, हमारी डिमांड नहीं, ये युवा की डिमांड है। युवा सबसे ज्यादा प्रेरित किससे? युवा सबसे ज्यादा प्रेरित है आपसे और हमसे। प्रेरणा नहीं, मैंने प्रेरित बोला। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस चीज की हो रही है? जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इसलिए हो रही है, सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी है युवा के सामने, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप पैसा लगा के बच्चों पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं और जाके क्या नाम है परीक्षा रद्द हो जाती है, बाप जा रहा है अपनी लड़की के साथ जा रहा है 1000 किलोमीटर, पैसा कटवा के जा रहा है 10,000 20,000 रुपए खर्च करके जा रहा है, और बाद में परीक्षा रद्द हो जाती है, तो उसका क्या फेलियर, उसका फेलियर कौन भुगत रहा है? आम जनता, युवा भुगत रहा है। अंशिका ने सुसाइड कर ली, बात है। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बुरा लगा ना? बुरा लगा। मैं रात को 2 बजे सो नहीं पाया, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पर। ये जेंजिस का प्रदर्शन है। अभिजीत दीपके, ये कॉकरोच जनता पार्टी का उन्होंने निर्माण किया है। क्या लगता है आपको? जो ये बहुत बड़ी चिंगारी है जो लग चुकी है और आगे आग का शोला बनने वाली है, क्योंकि अभी मुद्दा एक ही है, मुद्दे बहुत सारे हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना चाहिए? देखो मेन क्या है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम एंटी बीजेपी नहीं है, हम एंटी गवर्नमेंट भी नहीं है, हम एंटी सिस्टम है। जो सिस्टम खराब चल रहा है उसके खिलाफ। तो आप यहाँ आए क्यों हैं? कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन? बिल्कुल नहीं आए मैडम, हम तो नहीं आते ऐसी पार्टी को जो देश विरोधी काम करेंगे हम उनका समर्थन। तो ये धर्मेंद्र प्रधान को क्या कहना चाहेंगी? पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे। साथ के अंदर ही मैं कह रही हूँ, दो इतना बड़ा काम कर रहे हो, 2 और काम कर लो। उमर खालिद शारजिल इमाम की फांसी की मांग कर लो, हम साथ है। और बताओ। वो कह रहे ट्रायल नहीं शुरू हुआ, प्रवक्ता से बात करिए उनके विजेता तो ऐसे जो सड़क छाप जो हो जाएंगे, ऐसे जो सड़क छाप हो जाएंगे, फिर किसके बाप का ट्रायल शुरू होगा मुझे बताओ। ये तो कह रहे हैं कि उमर खालिद इनका लीडर है, ये तो ये कह रहे हैं शारजिल इमाम इनका लीडर। कितनी शर्म की बात है, जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वो इनके लीडर है, पाकिस्तान के समर्थक इनके लीडर है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है इस बात को बोलने वाले इनके लीडर है, असम को भारत से अलग करना है, चिकन नेक भारत का हिस्सा नहीं है, ये बोलने वाले इनके लीडर हैं। इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होगी। मैं कह रही हूँ आपकी सिस्टम से नाराजगी थी, बिल्कुल जायज थी, आपको जतानी चाहिए। आप जो धरना करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर भाई साहब मैंने नहीं बोला था जैसे मोहम्मद के नारे मैंने नहीं लगाए थे, मुर्दाबाद ये कर रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद ये कर रहे थे, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद ये कर रहे थे, बजरंग दल मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद मैंने नहीं करा था ना। तो अगर धर्म की बात करोगे तो फिर हम हमारे धर्म के बिल्कुल पक्ष में खड़े होंगे। मुसलमान मरते हैं तो रिद्धिमा जी वहाँ नहीं बिल्कुल, कैसे नहीं जाती, कैसे नहीं जाती? सिर्फ हिंदुओं के हमारे राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम बच्चा है, खत्म हुआ था करंट से, मैं बिल्कुल गई थी वहाँ पर। किसने कहा? एक राजस्थान में एक मुसलमानों की बच्ची थी, उसका रेप हो गया था और रेप में हिंदू थे, मैं गई थी उनके खिलाफ। अच्छा, केरल में जो जिम है उस जिम को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर आपको बुर्के में जाना पड़ेगा, लड़का लड़की के जाने का समय अलग होगा। और लाओ कांग्रेस की सरकार,
और लाओ इन विपक्षी दलों की सरकार, और लाओ केजरीवाल की सरकार, यही तो देखो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो युवा परेशान है। देखिए आज सड़क पर उतर आया है युवा। धर्मांतरण करा दिया, वो मुद्दा नहीं होता क्या आपका? धर्मांतरण से पहले पढ़ाई लिखाई भी तो मुद्दा है। धर्म बदल लोगे आप? क्यों धर्म बदलेंगे? पढ़ाई लिखाई करके धर्म थोड़ी बदल सकते हैं। मैडम धीरे तो बोलो यार, आपसे प्यार से बात हो रही है, आप भी प्यार से बात करो, बेटर लगेगा। इधर आ जाओ सामने में, तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सामने बहुत अच्छी बात, लेकिन देखो प्यार से बात करोगे, जवाब प्यार से मिलेगा। ये जो लोग इकट्ठा है कॉकरोच पार्टी के, ये कह रहे हैं कि हम व्यवस्था बदलने आए हैं। कैसे? ये कह रहे थे दिल्ली पुलिस से आर पार करेंगे, ये व्यवस्था बदलनी थी क्या इनको? दिल्ली पुलिस के लिए लठ लेकर आना, पेपर स्प्रे लेकर आना, ये व्यवस्था थी क्या इनकी? ये बात तो मैडम मैं झूठ नहीं बोल रही थी, वीडियो है, देखा होगा शायद। ये गलत था या नहीं था? गलत था या नहीं था? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने उसकी खिलाफत नहीं करी। कॉकरोच जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन उमर खालिद के साथ दिख जाते हैं। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी अपील करती है सनस्क्रीन लगा के आइए। आपको लगता है सनस्क्रीन लगा के युवा पार्टी बदल देगी, पूरा देश बदल जाएगा? मेरा तो देखो यार मैडम, ये पूरा सारा का सारा खराब हो गया। हम तो क्रीम लगाते हैं, कुछ नहीं हुआ हमारा तो। पार्टी मैडम, पार्टी बदलना, मैं कह रही हूँ आप अच्छे मुद्दों बात करोगे, सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप देश विरोधी नारे क्यों लगा रहे हो? खोड़ा कांड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? खोड़ा कांड के अंदर अशद का एनकाउंटर हुआ है, अशद के जो 6 साथी थे उनका एनकाउंटर होगा, और अशद के बाप का एनकाउंटर होगा, और इनके सारों के घर पे बुलडोजर चलेगा। असद रिधिमा जी होते कह रहे अखलाक का भी मॉब लिंचिंग हुआ, तो दोनों तरफ से मॉब लिंचिंग हो रही है। बिल्कुल, जो हुई है जहाँ पर बोल रहे हैं नाम की गलत है। हमने कब बोला कि सही है? हमने तो नहीं बोला सही है। तो लेकिन फिर अखलाक वाले पे बात अभी भी हो रही है, सूर्या वाले पे बात नहीं हो रही है। अखलाक वाले पे लोग कर लो बात, हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये भी उतनी ही अशद के खिलाफ बात करें, मुझे अच्छा लगेगा। सॉरी मैडम। सूर्या की मां डिमांड कर रही है कि बाकी जो है सबका एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। देखो चाहे हिंदुओं के बच्चे हो चाहे मुसलमानों के बच्चे हो, अगर उनको चाकू से गोदकर उनकी हत्या होगी, चाहे कोई भी करे, वो वाकई में मैडम गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के साथ वोट दिया जाता है, सारे हिंदू वोट देते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं की हत्या हो रही है, गाय माता को काट के खाया जा रहा है। गाय माता को काट कर खाए जा रहे हैं। 2007 का एक योगी आदित्यनाथ का भाषण भी काफी वायरल हो रहा है। जैसे कि क्या भाषण था? उसमें साफ तौर पे वो कहते आ रहे हैं कि गाय नहीं कटेगी, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे। लेकिन आज भी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, फिर भी गाय दूसरे नंबर पे है भारत। योगी बाबा ने कहा तो सही कि गाय माता स्वघोषित गाय माता है। हम तो खुद कह रहे हैं, ये लोग हमारे साथ आए, हम खुद कह रहे हैं ये चीज। गाय काट कौन रहा है मैडम? काट कौन रहा है? आपने अभी कुछ वीडियोस देखे होंगे, गाय के सींग और गाय की चमड़ी लगाकर जो सिर पे वो लगाकर। लेकिन मुखिया तो हमारे योगी बाबा है ना। उम्मीद तो हमने जब वोट दिया था तो यही उम्मीद से वोट दिया था कि अब गौ माता को पूजा जाएगा। मैडम कांग्रेस का 70 साल का पाप है, 2 दिन में साफ नहीं होगा। बहुत 2 दिन कहा, 2 बार आ गए, अब 12 साल हो गए। 12 साल तो 70 साल में और 12 साल में कुछ तो डिफरेंस होगा। 58 ईयर्स का अभी भी डिफरेंस है। लेकिन वो तो नहीं, कॉकरोच कोई व्यवस्था नहीं बदल सकती। ये जो एक सेकंड जो मुद्दे हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो नेपाल बनाने की कोशिश करेगा उसकी हस्ते से करेंगे। रिधिमा जी आज आप जंतर मंतर आए जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए। देखो जब इनको भाई साहब एक देखो तो बोलिए उमर खालिद को 1 सेकंड प्लीज 1 मिनट, जब ये बाइट हो रही है तो प्लीज बताओ ये क्या ही देश बदलेंगे? बताओ, इनसे धूप बर्दाश्त नहीं हो रही। कांग्रेस के टॉपिक में वापस आते हैं मैम, क्या भारत नेपाल बन पाएगा? बिल्कुल, जो नेपाल बनाने की कोशिश करेगा उसको बीच से नापा जाएगा। और बताएं मैम कैसे नापा जाएगा? मैम हमने बनाया, और बताओ इन पर हिट छिड़कने के लिए मैम यूथ ही तो उतरे हैं मैम इनके। तो फिर ये यूथ भारत विरोधी नारे क्यों लगा रहे हैं? ये यूथ ये क्यों कह रहे हैं बहुत हो गया, सहते हम भारत को नेपाल बनाएंगे? तुम पोस्टर में दिख रहे हो, जमीन पे दिख नहीं रहे हो कि जमीन पे हो भाई साहब पोस्टर, इनकी पार्टी खाली पोस्टर की और कीड़ों की पार्टी रह गई। इनको इंसान बनाना चाहिए, इंसान ने। क्या लगता है जो अभिजीत दिपके हैं वो बाहर रहते हैं और हमारे देश के मुद्दों को लेकर हमारे जेंसिस को प्रताड़ित करते हैं? मैं कह रही हूँ मैडम, अगर उसको काम ही करना, देश में आकर काम करे। उमर खालिद शारजिल इमाम को अपनी पार्टी से भगाए। मैं कह रही हूँ जो देश विरोधी लोग होंगे अगर वो पार्टी में दिखेंगे हमें दिक्कत होगी, चाहे अगर वो भाजपा में दिखेंगे तो भी हमें दिक्कत होगी। और बताओ रोकना चाहिए, जो गौ को काटा जाता है उसको रोकना चाहिए। बिल्कुल रोकना चाहिए। अभी जो इंडिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर है, सेकंड नंबर पे भारत आता है। सबसे बड़े एक्सपोर्टर है जिनकी कंपनी है वो सारी कहाँ से हिंदू लाओ सारे? रिपोर्ट में लाओ रिपोर्ट दिखाओ, तुम्हें भी
क्या भाई साहब रिपोर्ट दिखाओ, 1 मिनट दिखा दो। अरे मैडम मैं तो बहुत बिजी हूँ, आप दिखाओ ना मुझे। ये आप भी तो इतना काम करो, मैंने आपको जो चीज दिखाई आप नहीं मानते, आप भी तो वेरीफाई करके आपको बोल रहे हैं। वेरीफाई दिखा भाई साहब, वेरीफाई करा आपने, दिखाओ दिखाओ। मैं आपको ये कहूँ, खाली पोस्टर में रहेगी कांग्रेस जनता पार्टी, इनको इंसान बनाना चाहिए, इंसान नहीं बने, खाली कीड़े बन गए। इससे बड़ी गर्त की डिमांड गलत है कि जो डिमांड मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना है। मैं कह रही हूँ नीट का मुद्दा, भाई साहब नीट का मुद्दा था ना, नीट के मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। यही तो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि नीट के मुद्दे नहीं, बाकी भी मुद्दे है ना, देखो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे है, तो फिर बाकी के मुद्दे फिर हमारे भी मुद्दे हैं, वो भी सही है। ये वो मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम की मुद्दा नहीं है। तो आरएसएस मुर्दाबाद, बजरंग दल मुर्दाबाद क्यों कह रहे थे आप लोग? देखिए आप लोग पत्रकार महोदय मुद्दे से भटका रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये सारे यहाँ पर कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, सब बराबर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलेगा। आपको नहीं लगता यहाँ पार्टी को छोड़ के युवाओं के इन्होंने एक सेकंड, इन्होंने एक चीज बोली, नीट के अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं। मैंने भी बोला कि और भी बहुत मुद्दे हैं, ठीक है। ये एक सेकंड भाई साहब, 1 मिनट, जब इनके मुद्दे हो सकते हमारे मुद्दे नहीं हो सकते। इनकी पार्टी में उमर खालिद आपकी पार्टी में क्या कर रहे हैं? शार्जिल इमाम आपकी कांग्रेस जनता पार्टी से नहीं, पत्रकार भाई साहब मैं कह रही हूँ ये दोनों पार्टी से कब निकलेंगे और ये दोनों पार्टी के अंदर कौन है? आप दोनों मुझे जवाब दे दो। आपको किसी का वो पार्टी के सदस्य है, ये तो भी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक मूवमेंट है। ये आइडियोलॉजी है कि देश विरोधी आइडियोलॉजी? कौन सा देश विरोधी? ये भारत मुर्दाबाद ये नारे लगा रहे हैं। देखो भाई साहब वीडियो देखो, एक सेकंड। अरे भाई साहब हमारे इंटरव्यू में आते हैं, आपको दिखते हैं? अरे दिखते हैं, अरे आते हैं। मैंने आपकी आदत है ऐसी जगहों पे पहुंच के कैसे ऐसे तो भाई आदत तो तेरी भी है, तू भी तो उमर खालिद को प्रोटेक्ट कर रहा है, आदत तो तेरी भी कर। तो भाई आप मुझे जानते हैं, उमर खालिद को प्रोटेक्ट क्यों? आपने बोला कैसे? आपने कैसे? आप मुझे नहीं जानते, आपने कैसे बोला मेरी आदत है? हर जगह होती है, आपने मुझे कभी देखा उनको प्रोटेक्ट करते हुए? किनको प्रोटेक्ट करते हुए? उमर खालिद को जो भी तो बोलो उमर खालिद मुर्दाबाद। ये भाई साहब बोलेंगे उमर खालिद मुर्दाबाद, उमर खालिद पास इसी से तो पता चलता है कि कीड़े मकोड़े राष्ट्र विरोधी है। केस कोर्ट में चल रहा है, ये बोल रहा है ये लोग आप कौन होते बोलने वाले? भाई साहब इनके वीडियो है, अरे वीडियो है, वीडियो आपका भी वीडियो महात्मा गांधी को गाली देते हो। राष्ट्र के पिता कैसे हो सकते? कोई मुझे आप जवाब दे। क्यों नहीं मानते आप, ये बताइए क्यों? मैं नहीं मानती, ही इज नॉट माय महात्मा, मैं नहीं मानती राष्ट्र के बेटे होते, राष्ट्र के पिता, राष्ट्र के पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक एक करके अपनी बात रखिए। तुम लोग नारी का सम्मान कहाँ करते हो भाई? बताइए आप, मैं कौन सा आदमी हूँ मैं जो गाने का उधर बढ़ते आ रहे हो? नहीं, 2 लेडीज दिख रही है आपको, थोड़े तो मेंटेन करके रखो। आपको दिक्कत है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको दिक्कत है? इनको कोई दिक्कत है? अच्छा थोड़ा डिसिप्लिन में कर लेते हैं, ये आपके सवालों का जवाब दे देंगे। मैंने इनको देखा है कैसे ये करते हैं काम, आपको भी पता है ये कैसे करते हैं, तो आज मैं ये देख ले इनको, आज मैं इनसे पूछूंगा। प्रभु श्री राम ने नहीं कहा कि मैं राष्ट्र के पिता। कहाँ से आ रही है? श्री राम की बात चल रही है, श्री राम की भूमि है ये, प्रभु श्री राम का देश है ये। राम से बात कर ले, श्री राम से, राम है। आस्था मैडम मेरा कहना है, देखो आस्था अंदर है, जो भी है सबकी आस्था है, लेकिन अब कहीं ये मुद्दा है, यहाँ स्टूडेंट का अलग मुद्दा है, अपनी मांग जो है इस्तीफा का। अब यहाँ श्री राम के नारे लगा रही हैं और 4 लोगों नारे लगा रहे हैं। अरे जो मुद्दा है उसको बोलिए, साफ बोलिए कैमरा, ताकि सरकार तक पहुँचे। मैं खुद एजुकेशन में हमसे ऊपर मानती है प्यारिटी जी, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। हम ये कौन सी डिग्री बहुत ऊपर मानती है इंटीरियर डिजाइनर? करो घर के डिजाइन, यहाँ क्यों आके मुद्दा भटका रहे हो? इंटीरियर डिजाइन तो वो कर रहे हो, देश का डिजाइन बिगाड़ रहे हो आप लोग। हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग करके देश के यूथ को जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, लेकिन आप क्या कहोगे खोड़ा वाले कांड में? मैं गई थी वहाँ रिपोर्टिंग करने, मैं थी वहाँ पे, उसकी माँ जिस तरीके से तड़प रही थी, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आप भी एक युवा हो, एक 17 साल के बच्चे को मार दिया गया। देखिए मैं इसको पूरा वो कंडेम करता हूँ, जो गलती करता है उसको सजा मिले, बट उसको धर्म देख के नहीं,
सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बुलाया तो कुर्बानी के नाम पे था ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, उसके मन मन में हिंदू है, एक मुस्लिम है, उसके मन में ये था कि देखो उसमें कई सारे हैं। हो सकता है चलो उसके मन में ये हिंदू लेके मारा होगा, मुस्लिम, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने हिसाब से चलेगा ना। वो तो ऐसा नहीं रिलीजन को देख के वो करेगा। अब जैसे एक साइड से कहाँ पे था, उत्तम नगर में तरुण नाम का केस हुआ था। इसमें जो हुआ पूरा सिर्फ अब गलत हुआ। मैं तरुण के साथ पूरा खड़ा हूँ कि उसके साथ गलत हुआ। लेकिन ये एक पैटर्न बनता चला आ रहा है। आप देखिए होली पे तरुण मरता है, बकरा ईद के मौके पे कोई मरता है, तो ये एक पैटर्न बनते चला आ रहा है। एक दो केसेस हो जाते हैं, एक दो केसेस की वजह से मैम पूरा ऐसे नहीं कर सकते ना, अपवाद हो जाते हैं एक दो। मैम देखिए पैटर्न बना, पर स्टिल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी आप लोग मानोगे ऐसा तो कोई हिंदू जाके नहीं मार देता है मुसलमान को। ऐसे नहीं है। आप ये कहना चाहती कोई हिंदू किसी का रेप नहीं करता? कोई आप खुद बताइए, रोज जैसे सूर्य हमारा हर साल कितने रेप केसेस होते? 30,000 प्लस। ये क्या ये सब मुस्लिम लोग कर रहे हैं? हर साल 40,000 से भी ज्यादा मर्डर केसेस आते हैं। मैं एक बात बता दूं, अगर हिंदू बंदा रेप करेगा ना, तो मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मीडिया करती है हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू बंदा रेप करेगा ना तो उसको आउटरीच नहीं देगी जितना कि मुस्लिम को देगी, और स्पेशली उसका नेम मेंशन करेगी। ये क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से थोड़ा ज्यादा हो गया हिंदू मुस्लिम? ये सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सबसे ज्यादा हो गया। बिल्कुल 100% है। इसका मैंने अभी कोई ऑफिशियल डेटा देखा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही ऐसा हुआ है। बट हाँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, मेरे टाइम अभी मोदी गवर्नमेंट है, तो मैं उनसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। सिंपल दैट्स इट। मैम गवर्नमेंट को हमेशा 4 चीजों बात करनी चाहिए, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी, हेल्थ। इन चारों के अलावा कुछ बात। लेकिन भारत के तो जीडीपी के बारे में बात ही नहीं कर सकते अब हम। ना तो जीडीपी, ना ही मीडिया की फ्रीडम जो अपनी रैंक है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने मीडिया को करा हुआ है। बट अब भी कुछ हैं हॉनेस्ट पत्रकार हैं हमारे, जिनको हमारी उम्मीद है, हमें उम्मीद है उनसे कि हमारे दिल की, हमारे जो युवाओं की बात है वो सरकार तक या पूरी दुनिया तक। कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही थी काफी ज्यादा, आप लोगों ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कॉकरोच ही हो आप लोग, सबको पीछे छोड़ दिया है। क्या लगता है ये भारत का भविष्य बदलेगा? हाँ बदलेगा, ऐसे ही हम लोग रहेंगे इकट्ठा। टाइम लगेगा इसमें, ऑफ कोर्स एकदम से तो नहीं बदलेगा, ऐसे लोग नहीं लाएगा बीच में, ऐसे लाएगा इनको। शुरुआत में तो कोई पार्टी जात धर्म के मुद्दे पे बात नहीं करती है। क्या लगता है? सुनिए, जब तक जो रिलीजन की बात है ना, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, पंडित जो भी लोग करते हैं तब तक ठीक है। जैसे ये नेता लोग रिलीजन की बात करते हैं ना, उस टाइम ही सारी चीज खत्म हो जाती है। जा रही है आम आदमी पार्टी के संरक्षण में पूरा कार्य हो रहा है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। आपके पास प्रूफ है कि हाँ सिर्फ आम आदमी ही इसको सपोर्ट करिए? आम आदमी का ये बी ग्रुप, आपके पास प्रूफ है? आप ये दे सकते हैं? अरे अभिजीत दीपके कहाँ के थे? आप ये बताइए। अभी वो आम आदमी से जुड़े, महाराष्ट्र से हैं दीपके जी, कहाँ काम करते थे, किसके साथ काम करते थे? ये आम आदमी पार्टी के साथ 2023 में जुड़े थे। और वो जरूरी नहीं है कि वो उस टाइम काम करते हैं। ऑफ कोर्स वो अपनी रोजगार, पंजाब में चुनाव होने वाला है। नहीं, बाद में छोड़ दिए तो आप ये कहना चाहते हैं ये सारी चीजें फंडेड चीजें हैं? यहाँ मैं नहीं कहना चाहती, ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पे हो रहा है। हाँ। तो मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि क्या वो प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे 500 रुपए में दे करके आया हूँ, दारू की बोतल दे के लेके आया हूँ मैं? क्या जो लोग ऐसे कर रहे हैं? आप आए क्यों हो? आप अपना मुद्दा बताइए थोड़ा मुझे। यहाँ पे मैं आया क्यों? क्योंकि 1 करोड़ बच्चों से ज्यादा चाहता है जी, देश जो है परिवर्तन चाहता है। और वाकई में आती तुम्हें बैठी हुई जो सरकार है, इसने यूथ को खत्म कर दिया है। यूथ को जो है उसके हाथ में कोई रोजगार नहीं है, और जिस कारण से आज यूथ इकट्ठा हो गया है, और यूथ ही इसका बदलाव होगा। एक अल्टरनेट जो है यूथ इसका बदलाव करेगा। और सुनिए इस प्रकार की जो आजादी के बाद जो है कोई भी इस प्रकार के कोई सरकार नहीं आई है जिस प्रकार से इस सरकार ने, यूथ जो है देश की बैकबोन होती है, और अगर बैकबोन खत्म हो जाएगी तो देश खत्म हो जाएगा। इसलिए बदलाव होना बहुत जरूरी है और होना चाहिए। देखिए बजरंग दल का यहाँ आना, क्या आप कॉकरोच यहाँ पे से बुलाया गया था कॉकरोच जाति समर्थन को? यहाँ बुलाया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छे मुद्दे पे हम समर्थन करते हैं और हम कार्य कर रहे हैं युवाओं के लिए। हमारे वकील जो है लगे हुए हैं इनकी सुरक्षा के लिए, कहाँ इनका उपाय हो सकता है। आप समर्थन करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को? नहीं करता हूँ, युवाओं को करता हूँ मैं। उन युवा करता हूँ जो पीड़ित है। आज युवा भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। कॉकरोच मत समझते हो आप कौन है? कॉकरोच आम आदमी पार्टी वाले हैं और कांग्रेस वाले। हम भी कॉकरोच हैं सर, पर हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। के हुए हो? हाँ, हम 21 साल को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। और बताऊँ, आप जानते हो हमसे ज्यादा। सरकार ने लाइफ के बारे में आप डिसीजन लेंगे, विविधता बनाई हुआ है। सरकार ने मजबूर आप डिसीजन लोगे, मजबूर होके
सारे सिस्टम दोबारा चालू करें। अरे अगर सरकार इतनी अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए अरे सरकार अगर इतनी अच्छी है तो इतने पेपर लीक होते, युवा बेरोजगार भटकता। मैं कह रहा हूँ सरकार अच्छी नहीं है, मगर फिर तो आप लड़ किस बात पे रहे? भाई युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। कायदे की बात होती है कि युवाओं का टाइम आ रहा है पेपर का, ठीक है। बजरंग दल के नारों की बात कहाँ से आ गई? लगे हैं यहाँ नारे, कौन लगवाया है? इन्हीं लोगों ने लगाए होंगे, इन्हीं लोगों ने लगाए होंगे। कि आप बजरंग दल से यानी आप ही के लोग लगा रहे हैं, बताइए बुलाइए उनको कौन लगा रहे हैं। अभी आपने बोला आप बजरंग दल से हैं। कितने बजे आए थे आप यहाँ पे? मैं सुबह से हूँ। कितने बजे आए थे? मैं सुबह से हूँ, मगर सोशल मीडिया पे नारे लग रहे हैं यहाँ, ठीक है। देखिए कुछ लोग अगर गलत तरीके से नारे लगा रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते ना। देखो आप जज नहीं हो, गलत तरीके नारे लगा रहे हैं तो वो कौन है लोग उनको। अच्छा ये आपसे मोटिव पूछ रहे हैं। क्या मोटिव है आपका, क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कह रहा हूँ युवाओं के लिए जो दुख में हम साथ में खड़े हैं, जो उनके साथ गलत हुआ, ठीक है। सब दुख में जो क्या होता है। अरे तो बोल लीजिए ना, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। आप ये कैमरा में देख के बोलिए, कैमरा में देख के बोलिए। मानता है इस्तीफा दी धर्मेंद्र प्रधान, मतलब बजरंग दल चाहिए, बजरंग दल भी मानता है। आप ये बोलिए हाँ गलत है, वो गलत है, इस्तीफा चाहिए हमें उसका, ठीक है। बजरंग दल भी मानता है कि इस्तीफा चाहिए। ये पेपर लीक हो रहा है, इनको बंद करो। बजरंग दल भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। खराब होता जा रहा है, आवाज उठाई है, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। हम तो इस्तीफे के लिए आए, ये फॉलोवर बनाने आए। डंडे लाठी के लिए सबके लिए बोला है, बोला ना, किसने बोला है? अंकल जी वो अफवाह फैला रहे हैं, किसी ने नहीं बोला। पीसफुल प्रोटेस्ट है, स्कूल और किताब लेके आने के लिए बोला है, डंडे लाठी के लिए किसी ने नहीं बोला। अच्छा आप लोग सनस्क्रीन लगा के आए हैं कि नहीं? अपीलों में था सनस्क्रीन लगाने की बात। ये हमारा नेचुरल ग्लो हमारा। कहाँ से आए हैं आप लोग? पलवल से। पलवल। अच्छा तो ये जो यूथ आज पूरी यहाँ जमा है, क्या लगता है कॉकरोच पूरा भारत का भविष्य बदल देगा? बिल्कुल इस्तीफा लेके ही जाएंगे आज यहाँ से। अगर इस्तीफा नहीं देते धर्मेंद्र प्रधान तो फिर क्या करेंगे कॉकरोचेस? बैठे रहेंगे तब तक, इस्तीफा नहीं देंगे तो इसको और मजबूत करेंगे। क्या लगता है अभिजीत दीप यहीं बैठे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे फ्लाइट पे चढ़ के? जब तक हमारा मिशन इस्तीफा नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। सरकार से तो हटा दो उनको, सरकार से हटा दो, इस्तीफा नहीं देने तो। जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना मैम, किसी को अगर गलती तो हुई है। अब सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रही बिल्कुल ही, कुछ किसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गलती हुई है हमसे। अब वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, इस्तीफा भी नहीं दे रहे। पहले होता था रेल का कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। अब नहीं होता। आज जब से रेल के हादसे हो गए, रेल में कितने एक्सीडेंट हो चुके। अच्छा रेल की बात कर रहे हैं, अभी आग लगने की घटना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मालवीय नगर में 21 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें ज्यादा विदेशी नागरिक शामिल थे। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो सारे सिस्टम पे खड़ा हो रहा है। सिस्टम पर जो करंट में जो चल रहा है स्टूडेंट्स के साथ, पहला मुद्दा यही है। बाकी ये मुद्दे भी साथ में, ऐसे तो हजारों मुद्दे हैं सरकार के साथ, सिस्टम के साथ जो गलत चल रहे हैं, जिनको पता नहीं किस किस को क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग गवर्नमेंट से? इस्तीफा दिलवाओ धर्मेंद्र प्रधान जी से लो, और जो सही काम है इस्तीफा, पहली बात तो इस्तीफा तो देना ही है उसको। जो उसकी नाकामी है, जो नहीं कर पा रहा, इतने बैक टू बैक इतने सालों में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, इतनी धांधलेबाजी हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही, इस्तीफा तो मस्ट है। बस उसके बाद उनको चयन करना चाहिए, जो जिम्मेवार आदमी हो उसको लाओ। हम ये नहीं बोल रहे कि आप सरकार ही बदल, अब सरकार तो इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, अगला इलेक्शन आएगा, वो धीरे धीरे, वो तो प्रोसेस है, होगा धीरे धीरे, पर सरकार को थोड़ा एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में युवाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीजों को लेके हो रही है? सबसे ज्यादा रोजगार दिक्कत है। लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हावी कर रहे हैं। असली जो मुद्दे उनसे भटकाया जा रहा है लोगों को। धर्मांतरण तो बहुत होता है। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा देश के लिए क्या मैटर करता है? रोजगार, महंगाई, ये चीजें होती है ना मेन, तो उनसे भटका के लोगों को हिंदू मुस्लिम में भटका रहे हैं। यही मोटिव है। क्या लगता है एजुकेशन फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट को? फ्री एक मुद्दा नहीं होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। फ्री तो मैम है, पर वो स्कूल ही बंद पड़े हैं ना। फ्री तो है, सरकारी स्कूल है, पर वो चल रहे हैं, उनमें टीचर हैं, भर्तियां नहीं कर रहे। हरियाणा में 15 साल हो गए जेबीटी टीचर भर्ती हुए, 2 साल से अभी अटकी पड़ी है मेवात टीचर की भर्ती। 15 साल में इन्होंने, अभी लास्ट 8-10 साल में इन्होंने भर्तियां निकाली थी। जब इलेक्शन था 25-30 हजार की भर्ती ले ली, नई भर्ती निकाली उनकी, वो अभी 2 साल से पेंडिंग ही चल रही है। अभी नेक्स्ट इलेक्शन आएगा जब वो फिर दोबारा बोलेंगे कि हमने नौकरियां दे दी। सारी चीजें और लोग उसी भरोसे पे कि मैं कहीं मेरे को दूसरी पार्टी आ जाए, मेरे को नौकरी से न निकाल दो, जबरदस्ती वोट देनी पड़ रही है, फिर दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं से घूम फिर के ये बैठा रहना है।
जाना कहीं नहीं है इनको। तो देखा आपने कि देश के युवाओं का आखिर क्या कहना है, किस तरीके से वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आखिरकार केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि जिस तरीके से कॉकरोचेस की तादाद लगातार बढ़ता जा रहा है ये बहुत बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कैमरामैन निकांत के साथ मैं अंकिता शुक्ला, FM न्यूज।